जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल आराध्या टिप्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में देव उठनी एकादशी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बताते हैं। दोस्तों, कौन सा दान करने से हमारे जीवन की सौभाग्य की प्राप्ति होती है? हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन श्री हरि की पूजा उपासना करने का महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से उपासना करने से भगवान विष्णु सारी कामनाएं हमारी पूरी करते हैं। ये मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इससे पूर्व 4 महीनों तक, जिसे हम चातुर्मास के नाम से जानते हैं, इन दिनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुने। देव उठनी के पहले कोई भी शुभ मंगल काम नहीं होते हैं। देव उठनी के बाद सभी शुभ मंगल कार्य, शादी, मुंडन, सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मांगलिक कार्य उसके बाद कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाता है। देव उठनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि गुरुवार 3 नवंबर को संध्या काल 7:07 से शुरू हो जाएगा। अगले दिन 4 नवंबर को संध्या काल 6:08 पर समाप्त हो जाएगा। 4 नवंबर को आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना है, व्रत रखना है तो कर सकते हैं। सुबह 5 नवंबर को 8:52 पर ये समाप्त हो जाएगा। आप पारण कर सकते हैं इसके बाद। दोस्तों, जानते हैं किन बातों का, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखकर हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत रखना चाहें तो इस दिन रख सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर भी व्रत रखा जाता है। सामर्थ्य के अनुसार रह सकते हैं। बाकी बूढ़ों और प्रेग्नेंट लेडी को इन सब चीज़ों की छूट रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मदिरा, बासी खाना, मांस आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन सारी चीज़ों को खाने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। प्याज और लहसुन ये राहु और केतु के कारण उत्पन्न हुए हैं। ये गंदे कहे गए हैं। दोस्तों, किसकी किस्मत में कितना धन देना है ये भगवान विष्णु तय करते हैं। ये कर्मों के देवता कहे जाते हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन भगवान शालिग्राम माँ तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में भूल कर भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी एकादशी हो, माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तुलसी के पत्ते आपको कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी की एक दल शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं। एक दल की जो पुष्प पुण्य कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में 10,000 गुना के बराबर है ये पुण्य। सच्चे मन से भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाते हैं तो उन्हीं के स्वरूप, जिन्हें शालिग्राम कहा गया है, 10,000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन वाद विवाद करने से बचने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए इस दिन, क्योंकि हर व्यक्ति सुख शांति का वास चाहता है घर में। लड़ाई झगड़े करने से घर की सुख शांति चली जाती है। एकादशी के दिन क्या करना है दोस्तों? आपको ये चीज़ पता है तो इस दिन पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आप पीले वस्त्र चढ़ाइए, नहीं भी पता है तो इस वीडियो में जान लीजिए। पीले वस्त्र चढ़ाए श्री हरि को। पीले वस्त्र दान करना चाहिए इस दिन। देव उठनी एकादशी के दिन आप भगवान को पीले वस्त्र चढ़ा दें और पीले रंग का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं और हर तरह के संकट को दूर करते हैं। अगर भगवान विष्णु को पीले रंग का फल जैसे कि केला अर्पित करते हैं और उसे फिर ज़रूरतमंदों में दान कर देना चाहिए। जो वस्त्र आप चढ़ाते हैं उसे थोड़ी देर पहनाएं, फिर आप चाहे तो धारण कर सकते हैं।
भगवान विष्णु का आशीर्वाद और प्रसाद ये हो जाता है। और जिनकी गुरु ग्रह कमज़ोर है दोस्तों, उनके गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं कुछ वजह से, कुछ नक्षत्रों से। तो गुरु ग्रह कमज़ोर होने के कारण आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। जिनकी गुरु ग्रह कमज़ोर है वो व्यक्ति निर्बल हो जाता है। इसे मजबूत बनाना चाहिए दोस्तों, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप केले का अवश्य दान करना चाहिए आपको। जब बृहस्पति मजबूत हो जाता है तो मान सम्मान हमें मिलने लगता है। जो मान सम्मान में हानि होती है वो सम्मान हमें मिलने लगता है। जानते हैं इसके बाद क्या दान का महत्व है। इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन दान का दोस्तों विशेष महत्व होता है। इस दिन घर को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र करने की परंपरा है। गांव और देहातों में आज भी ऐसा किया जाता है। बाजरा, गेहूँ, उड़द, मक्का, बैर, सिंघाड़ा, गन्ना, वस्त्र आदि को दान करने का श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इन चीज़ों को दान करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शास्त्रों में लिखा है दोस्तों। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माँ विवाह करवाना चाहिए। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप शुद्ध घी का दीपक लगाकर पूजा करना चाहिए। और सुहाग की सामग्री चूड़ी है, चुनरी, बिछिया, मेहंदी, बिंदी आदि तुलसी माँ को अर्पित करनी चाहिए। अगर विवाह आप नहीं भी करते हैं तो सुहाग के समान ही सिर्फ चढ़ा दें, ऐसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाती है, खुशियों की प्राप्ति होती है दोस्तों। साथ ही कहा गया है कि माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के करवाने पर व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। व्यापार में हानि हो रही है तो तुलसी विवाह अवश्य कराए, ये हानि दूर हो जाएगी। अंतिम उपाय था दोस्तों, अंतिम उपाय मैं बता रही हूँ कि पीपल को धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। देवउठनी एकादशी पर पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा कर लेना चाहिए। इस दिन इस वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं, मतलब जिस दिन भी हम इस वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं तो साय काल यकीन मानिए आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। 3 देवा वृक्ष बता रही हूँ मैं, इसकी परिक्रमा आपको करना है दोस्तों, तो ध्यान से सुने। पहला देव वृक्ष है आंवला का वृक्ष, और दूसरा देव वृक्ष है कहा गया है पीपल को। तीसरा देव वृक्ष है बरगद। आप चाहे तो समी के पौधे की भी परिक्रमा कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान शंकर और तुलसी निवास करते हैं। जैसे बेल के वृक्ष में अगर आप चाहते हैं भगवान शंकर और नारायण की कृपा दोनों की साथ प्राप्त हो, मतलब साथ साथ दोनों की ही कृपा एक साथ हो जाए, तो नारायण वृक्ष पीपल के वृक्ष को माना जाता है और शंकर जी का वृक्ष माना गया है बेल के वृक्ष को। अगर दोनों वृक्ष आपको प्राप्त ना हो तो सिर्फ आंवले की वृक्ष की पूजा कर ले दोस्तों। माता लक्ष्मी ने आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की थी। इस वृक्ष को भगवान शंकर और विष्णु भगवान को स्वरूप कहे गए हैं। तो इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन 7 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। आंवले के वृक्ष का दीपक घी का जलाना है, आपको ध्यान रखना है। बरगद को भी शंकर भगवान का स्वरूप कहे गए हैं, इसे भगवान शंकर की जटा कहा गया है। दोस्तों, घी का दीपक जरूर से जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के नीचे भी घी का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। अगर आप इन तीनों वृक्षों की परिक्रमा कर ले तो जीते जी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ
पूर्व समय किसी तरह के दोष लगे हों या आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहे हैं, इन वृक्षों की परिक्रमा करें तो आपके दोष खत्म हो जाएंगे और जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, धर्मशास्त्र में लिखी इस जानकारी को झुठलाया नहीं जा सकता, चाहे आप इसे माने या ना माने। अगर चाहते हैं आप आध्यात्मिक उन्नति करें तो कोई इसमें से उपाय आप कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख सुविधा धन की कमी कभी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आप सभी को सुखी स्वस्थ सदैव रखें, यही कामना है मेरी। तो दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो जय माँ लक्ष्मी।